हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता आज्ञा अनुसरहि। भगवान छोटे भाइयों मित्रों के साथ भोजन करते हैं, माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। क्या पालन करते हैं? प्रातः काल उठिके रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहु माता। कि प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता और गुरु के चरणों को नमन करते हैं और मिलजुल के सभी भाइयों के साथ खेलते हैं और भोजन करते हैं। जीवन में बार बार इस कथा में संकेत किया जा रहा है कि ईश्वरीय चेतना का जब अवतार होता है तो वो तो भगवान है, कुछ भी करते हैं। उनको जरूरत थोड़े ही कि सीता मैया को ढूंढने के लिए बंदरों को खोजते रहे, उनको जरूरत थोड़े ही कि रावण से लड़ने के लिए सेना बनाते रहे। परमात्मा बोल दे रावण मर जाए तो रावण मर जाएगा। अगर उसे ये वरदान मिला हुआ है कि मारा जाएगा नाभि में तभी मरेगा, तो बोल दे राम जी कि रावण को लकवा लग जाए, रावण को कैंसर हो जाए, तो रावण बेड पे पड़ जाएगा, लुंज पुंज हो जाएगा, मरे ही ना मरे। लेकिन भगवान आते हैं तो मर्यादा का पालन करते हैं, लीला करते हैं, आदमी की तरह व्यवहार करते हैं, ताकि आदमी सीख सके उनके आचरण से कि जीना कैसे। कौन सिखाएगा? कोई आदर्श पुरुष तो हो जिसको देखकर सीख सके, अन्यथा सारे सिद्धांत और आदर्श किताबों की लिखी हुई बातें रह जाएंगी। लोग ये समझेंगे ये बोलने की बात है, कोई जी के तो दिखाए। और आदमी की ये चालाकी है, तब भी कह देते कि ये तो भगवान थे इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो बड़े ऋषि थे इसलिए उन्होंने कह दिया। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप भी ईश्वर के अंश हैं तो आप भी कर सकते हैं। संसार में 10 प्रयोग विज्ञान के करते हैं ना, तो 10 अगर पक्का है तो 11वां भी वही होगा, यही रिसर्च की थ्योरी है। तो 150 के ऊपर प्रयोग करके मान लिया जाता है, 100 सिंपली उसमें निकल जाता है काम। अरे जब हजारों ऋषि हुए, लाखों ऋषि हुए, जिन्होंने परमात्मा प्राप्ति की, जिन्होंने सिद्धियां प्राप्त की, तो क्या ये वैज्ञानिक प्रूव्ड नहीं हो गया? प्रूव तो हो गया ना कि इतने लोग कर सकते हैं, तो मिलता है तो उनको भी मिल सकता है। तो भगवान उदाहरण देने के लिए आते हैं कि हम जैसा जी रहे वैसा जियो, वही जिंदगी है। तो हम दोनों तरफ से बचते हैं। एक तरफ तो कह देते वो भगवान है भाई, हम उनके जैसा नहीं कर सकते, और एक तरफ और बचने की कोशिश करते हैं। गुरु मात पिता गुरु नाव ही माता। लोग कहते हैं कि भगवान की कृपा नहीं हो रही है। हम तो राम मंदिर बहुत जाते हैं, हम तो झंडे लेके जय श्री राम भी करते हैं, लेकिन राम जी की कृपा हो नहीं रही। हनुमान जी की भी कृपा नहीं हो रही, हमेशा मंगलवार को नारियल फोड़ता हो। लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ता हो, कैसे कृपा होगी? हनुमान जी कहते हैं कि राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। और राम जी जो कर रहे हैं, तो राम को हम मानते हैं, राम की नहीं मानते। राम ने जो किया वो भी तो मान के देखिए थोड़ा, बहुत बड़ा कठिन नहीं है। क्या अपने माँ बाप के चरण हम नहीं छू सकते? अपने बड़ों का आदर नहीं कर सकते? अपने छोटे भाइयों के साथ हम भोजन नहीं कर सकते? यहाँ सब अपना अपना चल रहा है। वो बड़ा पाव खा के आ रहा, वो पिज्जा का ऑर्डर दे दिया, सब अलग अलग चल रहा है। अरे हफ्ते में एक दिन तो एक साथ बैठ के खा लो। पूरा घर अलग अलग है, बेटा अलग मोबाइल पे लगा है, बाप अलग, और एक दिन बैठ भी गए खाना खाने तो सब मोबाइल लेके बैठे, सब मोबाइल लेके बैठे हैं और बस खाया और इधर चल रहा है। अब तो टिकटॉक हो रहा है कि हमारे पंडित जी लोग टिकटॉक बनाने लगे। हमने देखा लखनऊ में कथा कर रहे थे, पार्क में चले गए, टिकटॉक बना के लाए उधर से। हमने कहा बड़ा अच्छा है भाई कि ये तो ऑलरेडी पहले से डायलॉग भरा हुआ उसमें और खुद एक्टिंग कर लेना। मिल गया इनको, तो खूब खेले ये लोग। तो जिंदगी टिकटॉक बन गई है। कभी व्यवहारिक जीवन में जीने लायक भी तो रह जाए हम। पूरा जीवन यंत्र बन गया, मशीन बन गया, कहाँ जिएंगे? कहीं रिश्ते नाते, कहीं प्रेम, कहीं जिंदगी बची ही नहीं है। हर आदमी एक लटकी हुई जिंदगी जी रहा है, कब सांस छूट जाए ऊपर से कोई भरोसा नहीं। आदमी की जिंदगी मुंबई की लोकल ट्रेन में चलने वाले यात्रियों की तरह हो गई। आप बोलेंगे कैसे? हमने एक राजू श्रीवास्तव का चुटकुला सुना।
सुना तो बोले वैसे ही एग्जैक्ट सुना दे रहा हूं मैं आपको। बहुत साल पहले जब कैसेट में आता था तब सुना था। बोले कि उत्तर भारत से कुछ लोग कोई मनोहर भैया उनके आए तो लौट के गए तो पूछा लोगों ने कि हो मनोहर भैया हम सुना है कि बहुत, हम एग्जैक्ट उनके जैसा तो नहीं सुना सकते, हम तो महात्मा है भाई कोई हम लोग, लेकिन फिर भी आपको सुनाते क्योंकि जिंदगी लोकल ट्रेन जैसी कैसे बनी है समझ लेना, ही हमारा अपना एक्सपीरियंस है इसी मुंबई का। बोले हो मनोहर भैया सुना है कि बंबई जा रहा हो? तो बोले हाँ, तो क्या देखा बंबई का लोकलिया बहुत भीड़ होते हो? बोले अरे नहीं सब ऑटोमेटिक है, दरवाजा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए पब्लिक अपने चढ़ा देता है, और दरवाजा की तरफ मुंह करके खड़ा हो जाइए पब्लिक अपने उतार देता है, सब ऑटोमेटिक है, कोई लफड़ा ही नहीं है। तो बोला हम सुना है कि बंबई के लोकल में बहुत फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होते हो। बोला अरे नहीं, एक ठे अंग्रेजी अखबार पकड़िए कोई पूछने वाला नहीं। बोले अच्छा। एक रोज हम पकड़े गए, कैसे उल्टा अखबार पकड़े रहे, तो हम यूपी के भैया हैं कमजोर थोड़े हैं, हम कहा कि उल्टा पढ़ रहा हूं, क्या समझते हो उल्टा पढ़ रहा। ये इसलिए हमने सुनाया 92 में मुंबई में किसी काम से हम आए थे और एक दिन दादर से थाना जाना था लोकल ट्रेन में, ये 92 की बात है। एक जज साहब हमारे भक्त थे, उनके यहाँ ठहरे हुए थे थाना में, जगदीश प्रसाद लिमे, वो इधर दादर में भी जज रहे थे, उनके घर ही जा रहे थे, अकेले थे और लोकल ट्रेन पकड़ना था। एक ट्रेन गई, दो ट्रेन गई, हम तो चढ़ ही नहीं पा रहे, और जैसे ही लटके थे एक आदमी को, है उतरो उतरो, क्या बात है भाई फर्स्ट क्लास है। हमने कहा वाह भाई, लटकने में भी फर्स्ट क्लास समझ लो, लटकने, जिंदगी ऐसी लटकी हुई बंबई वालों की कि बाहर लटका हुआ है आदमी लेकिन बोल रहा है अंदर वाला ये फर्स्ट क्लास है ये। अरे कहीं सीट पे बैठे तब तो फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास है, लेकिन लटके हुए हैं तब भी फर्स्ट क्लास है। दादर से चढ़िए इधर आने के लिए, लगता है जिंदगी कहाँ जाएगी पता नहीं। पुणे से लोग कमाने के लिए बंबई आते हैं, 4 बजे भोर में चलते हैं और आधी रात में पहुंचते हैं, बच्चे जवान हो जाते हैं तब तक वो देख नहीं पाते, ऐसा हमने सुना। ऐसी जिंदगी सबकी हो गई, केवल यहीं के लोगों की नहीं है, हर आदमी लटका हुआ है, क्योंकि ये संस्कार नहीं है, अपने लिए समय नहीं है, मोबाइल के लिए समय है, मशीनों के लिए समय है, अफवाहों के लिए समय है, भौतिकवाद के लिए समय है, खुद के लिए किसके लिए जी रहे हैं? थोड़ी देर शांति से बैठ भी नहीं सकते, इतना भी टाइम नहीं है। तो जी लो अपनी जिंदगी थोड़ी सी शांत होके, और अपने माता पिता का आदर करिए। बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, तो हमने किसी संत से सुना, संत ने कहा कि बच्चों के कान नहीं होते हैं, तो सब बच्चों ने छू छू के देखा, छू के देखना बच्चा कान है या नहीं, छू के देख रही है तुम्हारा कान है। बोले बच्चों के कान नहीं होते, बोले नहीं नहीं होते, तो आप ही तो कहते हैं कि बच्चों हमारी सुनते नहीं, मनमानी करते हैं। बच्चों के कान नहीं होते, बच्चों की आंखें होती है, आप जो कहते वो नहीं सुनते, आप जो करते वही वो करते हैं। जो आप करते वो करते हैं बच्चे, भले ही आपको लगे बच्चा बड़ा सीख रहा है, अच्छा दादाजी ने बोल दिया बेटा जरा बीड़ी जला के लाना, अब बस 2 फूंक मारा, बेटा ला के दे दिया। और दादाजी सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा अच्छा है, बीड़ी मत पीना, हाँ बहुत बुरी आदत है। अच्छा तो आप क्यों कर रहे हैं दादाजी बुरी आदत? बोले नहीं नहीं ये हम लोगों को चलता है। अब बच्चा झूठ बोले, पिताजी सामने ही झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, बच्चे ने एक झूठ बोला, बोलते हैं अभी से झूठ बोलते हो, तो क्या ट्रेनिंग देंगे उसको झूठ बोलने की? अभी से नहीं, मतलब टाइम आएगा उसके लिए, अभी से नहीं, आपके लिए टाइम फिक्स रखा है। एक फोन आया, पापा घर पे है, पापा ने बोल दो नहीं है, बोल रहा है कि अंकल पापा बोल रहे हैं कि वो घर पे नहीं है। ये हम ट्रेनिंग दे रहे हैं इनको। एक संत सुनाया करते थे कि पहले आज टैक्सी है, कार है, घर में साइकिल है, मोटरसाइकिल है, कभी गधे घोड़े हुआ करते थे। एक आदमी उधारी गधा मांगने आया, तो गधा वाले ने कहा कि भाई गधा चरने गया है, नहीं है घर पे। तब तक गधा ढेंचू ढेंचू बोलने लगा। बोले क्या जमाना आ गया, गधा बोल रहा है कि है और आप बोलते गधा नहीं है, तो बोले क्या जमाना आ गया, गधे की बात पे भरोसा, आदमी की बात पे भरोसा नहीं है? गधा बोल रहा है तो आपको भरोसा हो गया, हम बोल रहे हैं तो नहीं भरोसा है। तो जो हम सिखाते हैं करते हैं उसको देख के वो सीखते हैं। झूठ हम बोलते हैं, ट्रेनिंग तो नहीं देंगे उसको ना। इसलिए यदि आप चाहते हैं, एक संत सुना रहे थे, हमारे साथ भी कई बार यह घटना घटी कि बड़े धार्मिक लोग हैं,
संत आ गए सामने तो बच्चों को जबरदस्ती कहते पगे लाग पगे लाग। स्वामीजी छे, मोटा स्वामीजी छे, महामंडलेश्वर छे, पगे लाग। नहीं लगवानुं। अब वो बेचारा एकदम परेशान। तो पूछा कि आप कभी संतों के चरण में गिरे हैं? बोले नहीं। तो कैसे बच्चा जाएगा? आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप झुकिए, देख के वो खुद झुक जाएगा। लेकिन आपने तो कभी किया नहीं। आप तो कभी मंदिर गए नहीं, आपने कभी भजन गाया नहीं, आपने कभी राम का सुमिरन किया नहीं। चाहते हो को बेटा संत बन जाए? और संत बन जाए में बड़ी मजेदार बात है। संतों के पास लोग आते हैं, बाबा जी आशीर्वाद दीजिए, बीमारी दूर हो जाए, बाबा जी बच्चा पास हो जाए, बाबा जी नौकरी लग जाए, बाबा जी ये हो जाए वो हो जाए, ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाए। अच्छा भाई, बाबा जी आपको अच्छे लगते हैं? बोले बहुत अच्छे। स्वामी जी लोग ठीक होते, बहुत श्रेष्ठ होते हैं। तो एक काम करो, अपने बेटे को भेज दो, स्वामी बना देते हैं। नहीं नहीं नहीं, अपने बेटे को नहीं बना सकते, बहुत कठिन काम है। अपने बेटे को दिक्कत है आपको? अरे 3-4 बच्चे हैं, एक को तो साधु बना के दिखाओ। नहीं, साधु तो बहुत अच्छे होते हैं, एकदम धन्य जीवन कर देते हैं, उनकी माँ भी धन्य हो जाती है, जमीन भी धन्य हो जाता है। अरे एक बेटे को बना के तो दिखाओ, तो पता चलेगी क्या धन्य होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।